लोग कहते हैं मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है। क्या वाकई में, या फिर लोगों ने ऐसे ही कहना शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मुस्कुराना हमारे सेहत के लिए कैसे अच्छा है। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हमारे शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसमें हमारा पीनियल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स आते हैं। उसके बाद है थाइमस ग्रंथि, उसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद है पैंक्रियाज एंड एड्रिनल, एंड वुमेन्स में ओवरी एंड मेल में टेस्टिस। ये सारी ग्रंथियाँ जो है कुछ हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं और हमारा बॉडी, हमारा स्वास्थ्य जो है और हमारा जो हेल्थ है, ये काफ़ी हद तक इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे डिपेंड करता है। यानी कि हमारा स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा इन हार्मोन्स पे निर्भर होता है। जब ये हार्मोन्स अपने सही क्वांटिटी में काम करते हैं, जब ये हार्मोन्स अपने सही मात्रा में और सही वर्क करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ बनता है या स्वस्थ रहता है। बट जब यही ग्रंथियाँ कम काम करने लगती हैं या फिर अधिक काम करने लगती हैं, तो इससे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ बनती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रंथियाँ कब और किस परिस्थिति में किस तरह से काम करती हैं, यानी कि कब ये ज़्यादा काम कर सकती हैं और कब ये कम काम कर सकती हैं। और तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये ग्रंथियाँ काफ़ी हद तक ये हमारे इमोशंस पे वर्क करती हैं और हमारे अलग अलग इमोशंस का हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए, इसलिए ये जानकारी सिर्फ पेशेंट ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो आजकल की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं और जिनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। दुनिया में हर काम आप करो, बट खुद के लिए थोड़ा सा टाइम आप ज़रूर निकालिए। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हमारे शरीर की कुछ इंडोक्राइन्स ग्लैंड ज़्यादा वर्क करने लगती हैं, तो काफ़ी हद तक जो है हमारे शरीर में कुछ बीमारियां भी बनती है और कुछ जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी होता है, अच्छा। जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि, जो हमारे दोनों गुर्दे के ऊपर एक छोटी सी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है और उससे कुछ हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जिससे एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। जब ये हार्मोन्स ज़्यादा सेक्रेट होता है तो हमारे अंदर एक आवेग पैदा करता है, यानी कि गुस्सा। अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी भी इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसने किसी का कत्ल कर दिया, मतलब उदाहरण दे रही हूँ, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है सुनने में। किसी व्यक्ति ने किसी का गुस्से में आकर खून कर दिया या फिर कोई भी ऐसा काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो जब भी हम गुस्से में आते हैं तो एड्रिनल ग्रंथि से ये हार्मोन्स काफ़ी हद तक सीक्रेट होता है और हमारे अंदर की आवेग को कुछ देर के लिए बढ़ा देता है। और इसी तरीके से अन्य ग्रंथियाँ भी काम करती हैं। बट जब यही ग्रंथियाँ कम काम करती हैं, यानी कि ये हार्मोन्स कम काम करते हैं, तो हमारे शरीर में भी कई तरह की बीमारियां बनती हैं। जैसे पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथि अगर ये कम काम करे तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में कुछ हद तक हार्मोन्स की कमी आएगी और इसकी वजह से बच्चों में याददाश्त की कमी आती है। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी फास्ट अपना होमवर्क कर लेते हैं, काफ़ी मेमोराइज होती हैं, एक बार में किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं। बट कुछ बच्चा बहुत ही ज़्यादा याददाश्त से कमज़ोर होता है और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को वो नहीं याद कर पाता है, छोटे छोटे होमवर्क्स को भी अधूरा ही छोड़ देता है। और यही चीज़ कुछ हद तक पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको अगर मैं मेडिसिन भी समझाऊं तो वो भूल जाते हैं कि मेडिसिन को कैसे खाना है और किस टाइम पे खाना है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवा एक बार उठाएंगे और समझ जाएंगे पढ़कर कि हाँ उसे कैसे खाना, उन्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये काफ़ी हद तक हमारे इमोशंस पे, हमारी थिंकिंग से प्रभावित होता है।
कुछ ऐसे इमोशंस, देखिए जब हम निगेटिव सोचते हैं, जैसे उदास होना, दुखी होना, बहुत ज़्यादा रोना या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, सैडनेस, एग्री यानी कि गुस्सा, इसी तरह की और भी कई सारी नेगेटिव थिंकिंग्स हैं। जब हम अपने अंदर इन सभी नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थिंकिंग्स को पाल के रखते हैं, पाल के क्या रखते हैं मतलब देखो पाल के क्या रखते हैं पाल के क्या रखते हैं मतलब अपने अंदर बनाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे मान लो अगर आप उदास हो और उस समय ज़बरदस्ती कोई आपसे बात करना चाहे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि आप उसे एक थप्पड़ लगा भी दो। तो इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा क्रिएट होता है और दूसरे से ऑटोमेटिक तीसरा क्रिएट होता है। तो आप कोशिश कीजिए, आप हमेशा अपनी इमोशंस पे ध्यान दीजिए। आपको हमेशा हैप्पी रहना है, पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखिए पॉजिटिविटी की तरफ, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा ब्रेन दुगनी रफ्तार से नेगेटिव काम करेगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका ब्रेन काफ़ी हद तक तेज़ी से पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि खुशियाँ और गम हमारे अंदर छिपी होती है। अगर हम दुखी रहेंगे तो हमारा जीवन उसी तरफ जाएगा और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशी की तरफ जाएगी, चाहे ज़िंदगी के हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दवाइयों के द्वारा ही इलाज बताया जाए। हमारी हैप्पीनेस, हमारी इमोशंस, हमारे अंदर के टैलेंट काफ़ी हद तक हमें स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो देखिए, खुश रहने की कोई दवा तो नहीं आती जो मैं आपको दे दूँ और आप खुश रहेंगे, बट एक ऐसा सल्यूशन बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी बुरे वक्त में परेशान हैं तो बुरे वक्त का आप संघर्ष की उसका ज़रूर सल्यूशन मिलेगा। और उस कंडीशन में अगर आप परेशान होते हैं तो थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए भी निकालिए और ख़ुद को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए और हैप्पी फुल रखने के लिए कोशिश कीजिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे तो दुनिया में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आपको सैडनेस फील होती है, जब भी इंसान दुखी होता है तो हमारे अंदर जो भी एंडोक्राइन्स ग्लैंड होती है ये नेगेटिव वर्क करना शुरू करते हैं, यानी कि इनका सिक्रेशन कम हो जाता है, इनका वर्क कम हो जाता है, जिससे हमारे फेस पे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है। सबसे पहले तो आप अपने फेस को देखकर ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि खुशी का और गम का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, आप खुद अक्सर देखते होंगे कि जब भी आप परेशान हैं, 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते से परेशान हैं, तो ऑटोमेटिक आपका चेहरा भी देखकर कोई भी इंसान पहचान सकता है। और जब आप हैप्पी फुल रहते हैं तो आपके चेहरे की खूबसूरती ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सबसे खूबसूरत होता है। अगर आप कुछ दिन से परेशान हैं और उदास हैं या नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हैं तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे जो है वो मुरझाने लगते हैं और कई तरह के रिंकल्स आपके चेहरे पे देखने को मिलते हैं और आँखों के नीचे काला घेरा भी आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जान सकते हैं आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक इंटरनल एनर्जी की भी कमी आ रही है। तो स्किन को सारी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, तो इन सारी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए आप सबसे पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। सादे पानी की जगह पे आप ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलता है और हमारे शरीर में काफ़ी हद तक जो हार्मोन्स की गड़बड़ी आती है या वो कम वर्क करते हैं तो ये उसे बैलेंस बना के रखेगा। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप सैड होते हैं, उदास होते हैं या आपको किसी भी तरह की टेंशन होती है, आप परेशान हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, तो आप किसी ऐसे जगह पे चले जाइए घूमने जहाँ आपको शांति फील होती है। अक्सर हर इंसान को कहीं न कहीं और कोई न कोई ऐसी जगह ज़रूर पसंद आती है जहाँ वो जाना ज़रूर पसंद करेगा, यानी मंदिर पे या फिर आप पहाड़ों पे घूमने जा सकते। अकेलापन रहेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप कुछ देर के लिए अकेला रहें
और पॉजिटिव थिंकिंग को क्रिएट करने की कोशिश करें, या फिर ऐसी जगह पे घूमने की कोशिश करें जहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। क्योंकि मंदिरों में या फिर अक्सर पहाड़ों पे या फिर वादियों में कहीं भी इस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। नेचर ऑटोमेटिक आपको ट्रीट करने में सपोर्ट करता है। कई सारे लोग, मेरे पेशेंट खुद ऐसे हैं जो बताते हैं कि मैं अपने घर पे रहता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ साइकोलॉजिकली या फिज़िकली, और जब भी वो अपना जगह चेंज करते हैं, जैसे ही वो कहीं दूसरे जगह चले जाएं या कहीं घूमने चले जाएं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बीमार है, वो मालूम कुछ भी उनको मालूम ही नहीं चलता। या फिर बहुत सारे या फिर एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, जैसे अगर आपको कोई भी फिज़िकली प्रॉब्लम है या फिर कुछ खाने से परेशानी हो जाती है, जैसे मान लो एलर्जी के पेशेंट है, अगर उनको ठंडा खाने से परेशानी हो जाती है, अगर बाकी दिन वो अपने खाने में किसी ठंडी चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे गाजर हो, मूली हो या चुकंदर हो, तो वो परेशान हो जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनको डाइजेशन से लगातार प्रॉब्लम होती है, या फिर कई तरह के ऐसे पेशेंट हैं जिनके बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो कुछ भी तेल मसाला या खाने में या फिर डाइट में राइस ले ले, चावल ले ले, तेल मसाला ले ले, तो उनको प्रॉब्लम तुरंत शुरू हो जाती है। बट और उस दिन, जिस दिन हमारे घर में फास्ट होता है, फिर चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, उस दिन अगर आप कुछ भी खा लो, उसका आपके स्वास्थ्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यू नो वाई? क्योंकि हमारी थिंकिंग पहले से ही पॉजिटिव होती है। हम जानते हैं कि रोज़ तो हमें दवा खानी ही है, आज फेस्टिवल है, आज के दिन हम कुछ भी खा सकते हैं गॉड के नाम पे, तो इसका हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होता। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है फास्ट। जिस दिन हमारे घर में फास्ट होता है, उस दिन का खाना स्पेशली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और उस दिन भी हम किसी भी चीज़ का स्पेशली यूज़ नहीं करते, क्योंकि वही सॉल्ट होता है, वही नमक होता है, वही हल्दी होती है, और बनाने वाले इंसान भी वही होते हैं, या तो हमारी मॉम होती है या सिस्टर होती है। ओके, तो उस दिन भी आप देखोगे कि खाने का टेस्ट बिल्कुल बाकी दिन से अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन फास्ट होता है, उस दिन हमारी थिंकिंग बिल्कुल मॉर्निंग टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, और हम कोई भी काम करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं। अगर उस दिन गाली भी दे दे कोई, तो भी हम उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भगवान का दिन है, आज किसी से झगड़ा नहीं करना, आज हर काम को अच्छे से करना है, साफ़ सफाई के साथ करनी है, और काफ़ी अच्छे ढंग से करना है, और हर काम को बिल्कुल सावधानी से करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को हर्ट होता है। तो यही होती है पॉजिटिव एनर्जी, जो दिखाई तो नहीं देती बट हमारे लाइफ पे अपना प्रभाव दिखाती है, और ये हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ, बट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस यही है इस वीडियो में, और यही है खुश रहने का राज। जब भी आप सैडनेस हो या परेशान हो या लाइफ में कोई भी परेशानी है, तो आप स्ट्रगल करिए काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना, बशर्ते हमें खुद को नुकसान पहुंचाने से भी बचाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हंसना कैसे सेहत के लिए अच्छा है। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।